Hare Krishna,
श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सुने कि द्वारिकापुरी में भगवान के स्वधाम सिधारने का समय आ रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए कितने देवता आए, कौन कौन लोग आए। जैसे नारद जी सबसे पहले, जैसे नारद जी जब चले गए वसुदेव जी को उपदेश सुना करके, तब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ, सनकादि ऋषि, प्रजापति जितने थे, जितने देवता थे, भोले बाबा अपने भूतगणों के साथ, देवराज इंद्र मरुदगणों के साथ, सारे लोग द्वारिका नगरी में आ गए। साथ ही सभी आदित्यगण आए, 8 वसु आए, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां आ गए। और इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कृत्य का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारिकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तो सारे लोग अब भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान का भजन में मन नहीं लगता है, यह बात जो है हमेशा जीव के वाणी से निकल जाता है। और इसका कारण क्या है? कारण जो है, हम लोग जो अभी तक 9 योगेश्वर की कथा सुने, उसमें जो मुख्य कारण आया वो क्या था कि जीव कभी भी निष्काम वृत्ति में आता ही नहीं है, हमेशा कामना। और दूसरा कारण है कि कभी जीव निःसंकल्प होता ही नहीं है, एक न एक वो संकल्प ले लेता है। ये 2 कारण हैं जो भजन में मन नहीं लगने के कारण है। एक बहुत बड़े संत हुए वृंदावन में, नाम था मलुक दास जी। उन्होंने एक सुंदर सा भजन गाया कि क्यों मन नहीं लगता है। भजन बने ना तो से मन सैलानिया,
भजन बने ना तो से मन सैलानिया। सैलानिया कहते हैं घुमक्कर। घुमक्कर क्या हुआ? मन को विषयों में लगाने वाला, वही घुमक्कर। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। क्यों नहीं बनता? तो खट्टा मीठा भोजन चाहिए। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। चावने को पान चाहिए। कैसे हुआ भजन बताओ ना। चावने को पान चाहिए और पिकदानिया। चावने को पान चाहिए और पिकदानिया। भजन बने ना तो सेज तो तुरंगी चाहिए। रूपवंती नारियां। कैसे भजन बनेगा? सेज तो तुरंगी चाहिए। रूपवंती नारियां। अपुत्र तो सपूत चाहिए। कुल की निशानियां। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन बने ना तो से। बालापन बीत गयो। बीती है जवानिया। बालापन बीत गयो। बीती है जवानिया। बैरी बुढ़ापायो। बैरी बुढ़ापायो। लागे है खेचा तानिया। भजन बने ना तो से। तो कहत मलूक दास छोड़ दे विषय की आस। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। भजन बने ना तो से अरे मन सैलानिया। भजन बने ना तो से। भजन करिए, भजन करिए। अभी देखो सारे लोग आए भजन करने के लिए, भगवान के पास भजन करने के लिए आए। क्योंकि देखो श्रवण और स्मरण दोनों की सार्थकता है। कहाँ पर? कीर्तन में। अगर वक्ता है तो श्रवण की प्रधानता है, सुनिए। अगर श्रोता उपलब्ध है तो उसको सुनाइए। और दोनों में से कोई नहीं है
तो कीर्तन कीजिए। कीर्तन की सार्थकता है वहाँ, क्योंकि भगवान भी, देखो तुलसी बाबा भी कहते हैं भजन की सार्थकता देखो कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लव माने होता है क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए भी अगर आपको सत्संग मिल रहा है तो कहते हैं तुलसी बाबा की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सभी स्वर्ग वगैरह का सब सुख एक तराजू के एक पलड़े पर डाल दिए। धरिये तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली, सब मिल करके भी और वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख लव सतसंग। इसलिए भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से। सत्संग से बड़ा कोई सुख नहीं है। एक चीज तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो जितना देर यहाँ सत्संग में हम लोग बैठ जाते हैं मन का भटकाव रुक जाता है, एकाग्र हो जाता है। बड़े बड़े संत कहते हैं, ये बड़े बड़े संतों की बात हम कह रहे हैं कि घर में अगर आधे घंटे का भी सत्संग या कीर्तन किया जाए प्रत्येक दिन तो वो घर स्वर्ग हो सकता है। सतयुग वहां पर आ जाएगा। और उसका लक्षण क्या होगा देखो, जब तुम्हारा कीर्तन पकेगा, जब तो वहां प्रेम प्रकट होता है। चित्त पिघल जाता है। ये सब लक्षण बता रहे हैं। आप कीर्तन में आप ऐसा मग्न हो जाइए, सत्संग में ऐसा होगा, रामचरितमानस के पाठ में भी ऐसा हो जाता है, आंख भर भर आ जाएगा। चित्त पिघलने लगता है। और ये चित्त पिघलना समझते हो, चित्त जो है उसको कहा गया है धातु की तरह है। और धातु में तुम जानते ही हो कि उसमें विषय का अधिक चिंतन करने से, जब जीव बहुत अधिक विषय का चिंतन करने लगता है तो उस समय भी चित्त पिघलता है। लेकिन वह उस समय जगदाकार हो जाता है। जगदाकार माने जगत की ओर आकृष्ट हो जाता है। लेकिन वही चित्त जब भगवताकार होता है कीर्तन वगैरह से, तो उसमें जो खोटापन है, जैसे धातु को जब हम पिघलाते हैं तो उसमें से जो सोना, खाटी सोना है वो एक तरफ हो जाता है, और जो उसमें खोटापन है वो अलग हो जाता है। वैसे हो जाता है चित्त के पिघलने से। और वही कीर्तन के द्वारा अगर हमारा चित्त पिघल रहा है तो जब भगवताकार होता है तो खोटापन बाहर निकल जाता है, माने विषय वस्तु जो है वो संसार का वो बाहर हो जाता है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, संकेत है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु की जाई।
अभयंतर, अभयंतर कहते हैं मन वगैरह में जो है, मन बुद्धि चित्त में जो मल है, तो अभयंतर मल कबहू की जाई। गोपी का उदाहरण लीजिए, गोपी का चित्र देखिए आप, ऐसा वो भगवान के भजन में ऐसा मग्न हो जाती थी तो गोपियों के मुंह से निकलने लगता था कृष्णा हम, कृष्णा हम। अपने को कहती थी हम ही कृष्ण, एक दूसरे से कहती थी हम ही कृष्ण हैं। भगवान के स्वरूप को मन चित्त पिघल गया तो किस स्वरूप को, धातु किस अवरूप, किस में जाकर के वो कौन सा रूप पकड़ लेगा। जैसा हम उसको भगवान की ओर ले जाएंगे तो भगवान का रूप पकड़ लेगा। जैसे गोपियों का देखो उदाहरण है, गोपी आपस में कहने लगी, भगवान जब वहाँ से गायब हो गए तो गोपी आपस में कहने लगी कृष्णाम हम, कृष्णाम हम। चित्त का पूर्ण भगवत आकार यही है, अपना स्वरूप भूल जाती है और क्या कहने लगती है, श्याम 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 रटत, श्याम 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 रटत, आपू ही श्याम भई प्यारी, श्याम 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 रटत, श्याम 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 रटत, आपू ही श्याम भई प्यारी। ये राधा जी की स्थिति हो गई। तो फिर राधा जी कहाँ गए? जब राधा जी श्याम हो गए, आपू ही श्याम भई प्यारी, तो फिर राधा राधा रटत प्यारी, राधा राधा रटत प्यारी, राधा राधा रटत प्यारी। आपुन रूप पाए, आपुन रूप लाए, श्याम 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 रटत। ये है देखो चित्त का पिघल जाना, श्रवणम और स्मरणम, और दोनों की सार्थकता फिर कीर्तन में है। तो कीर्तन कैसा होना चाहिए? तो देखो कीर्तन होता है, एक संकीर्तन होता है। तो संकीर्तन के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नैनम गलदसुधार्या वदनम गद गद रुद्धया गिरा, पुलकैर्न चित्तं वपुः कदा, तव नाम ग्रहण भविष्यति। इसका अर्थ सुनो कि हे प्रभु, आपका नाम लेने पर जब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी, कब मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहेगी, कब आपका नामोच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। ये अवस्था संकीर्तन हुआ। और कीर्तन तो जो भगवान का नाम हम गाते, श्रीमन नारायण 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 हरि, श्रीमन नारायण 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 हरे, श्रीमन नारायण 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 हरे, ओ श्रीमन नारायण 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 हरे, श्रीमन नारायण 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 हरे, श्रीमन नारायण
हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हमरे लिए देर प्रभु काहे को करी। बालक ध्रुव को देर न करे प्रभु, बालक ध्रुव को ओ देर न करे प्रभु, बालक ध्रुव को गोद में तुरंत उठाए हे हरि, हो गोद में तुरंत उठाए हे हरि। प्रभु हनुमत भक्त को देर न करे प्रभु, हनुमत देर न करे प्रभु, हनुमत भक्त को देर न। ओ हृदय चीर प्रगटे हरि, हृदय चीर प्रगटे हरि। करे प्रभु सबरी माई का देर ओ देर न करे प्रभु सबरी माई को देर न करे प्रभु ओ रुचि रुचि भोग लगावा कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नाथ।